गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में फरवरी 2021 को हो चुके इंग्लिश के सेट की रिवीजन करेंगे। क्लास 4th इंग्लिश, जो कि हमारा सेविंग ट्रीज लेसन से लिया गया है। क्वेश्चन 1, चूज द थिंग विच वी गेट फ्रॉम ट्रीज एंड प्लांट्स। यहाँ पर देखिए, चूज द थिंग विच वी गेट फ्रॉम ट्रीज एंड प्लांट्स। हमें वो चीज़ सेलेक्ट करनी है, वो चुननी है जो हमें पेड़ पौधों से मिलती है। वॉच, घड़ी, कार, बल्ब या स्पाइसेस यानी मसाले। तो पेड़ पौधों से हमें क्या मिलते हैं? मसाले मिलते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड अनारो यूज टू फील इन द फॉरेस्ट। अनारो जंगल में कैसा महसूस करती थी? सैड यानी कि उदास, टेंस यानी कि टेंशन में, हैप्पी खुश, एनॉयड नाराज। तो यहाँ पर हमें बताना है अनारो जंगल में कैसा महसूस करती थी? हैप्पी, खुश रहती थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द पीपल ऑफ द माउंटेन विलेज गेट फ्रॉम इट। जो माउंटेन विलेज के लोग थे वो इनसे क्या प्राप्त करते थे? किन से? पेड़ों से। फायरवुड यानी कि जलाने के लिए लकड़ी, ईंधन की लकड़ी। फॉडर फॉर देयर कैटल, अपने पशुओं के लिए चारा। वुड फॉर देयर हाउसेस, अपने घरों के लिए लकड़ी। या ऑल ऑफ दिस, ये सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ये सभी। वो पेड़ों से फायरवुड, फॉडर फॉर देयर कैटल, वुड फॉर देयर हाउसेस, ये सारी चीज़ें प्राप्त करते थे। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड अनारो लिव। अनारो कहाँ रहती थी? अनारो लिव्ड इन अ बिग सिटी, अनारो एक बड़े शहर में रहती थी। अनारो लिव्ड इन अ माउंटेन विलेज, एक पहाड़ी गांव में रहती थी। अनारो लिव्ड इन अ फार्म हाउस, अनारो एक फार्म हाउस में रहती थी। अनारो लिव्ड इन अ पैलेस, अनारो एक महल में रहती थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा माउंटेन विलेज। अनारो कहाँ रहती थी? माउंटेन विलेज में रहती थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू द ट्रीज गिव अस। पेड़ हमें क्या देते हैं? फ्रेश एंड प्योर एयर, ताज़ी और शुद्ध हवा। पॉल्यूशन, प्रदूषण। अनहेल्दी एयर, अस्वस्थ हवा। नन ऑफ दिस, इनमें से कुछ भी नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेश एंड प्योर एयर। पेड़ हमें क्या देते हैं? ताज़ी और शुद्ध हवा। और उसके बाद है प्रश्न 6, व्हाट हैपन टू अनारोस ग्रैंडमा। अनारो की दादी के साथ क्या हुआ था? तो यहाँ पर देखिए एक बात है ध्यान देने योग्य। अकॉर्डिंग टू द लेसन, यहाँ पर कुछ और है, और अकॉर्डिंग टू दिस ऐप, दिस असेसमेंट, हमारा आंसर कुछ और है। पहले हम सभी विकल्पों को पढ़ते हैं। अनारोस ग्रैंडमा फेल इल, अनारो की दादी माँ बीमार पड़ गई। अनारोस ग्रैंडमा वॉज स्वेप्ट अवे इन द फ्लड, अनारो की दादी माँ बाढ़ में बह गई। अनारोस ग्रैंडमा वेंट टू अनदर विलेज, उसकी दादी दूसरे गांव में चली गई। अनारोस ग्रैंडमा वॉज हिट बाय विलेजर्स, गांव वालों द्वारा मार दी गई। यहाँ पर देखेंगे कि पाठ में हमें बताया गया है कि अनारो की दादी बाढ़ में बह गई। पाठ के अकॉर्डिंग हमारा ये सही उत्तर है, लेकिन अगर हम इसको सबमिट करते हैं तो ये हमारा यहाँ पर गलत आता है। अकॉर्डिंग टू दिस अनारोस ग्रैंडमा फेल इल, ये इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड गौरा देवी डू टू सेव ट्रीज। गौरा देवी ने पेड़ों को बचाने के लिए क्या किया? रीच्ड टू सेव ट्रीज, पेड़ों को बचाने के लिए पहुंची। गैदर्ड अदर
वुमेन दूसरी औरतों को इकट्ठा किया। पिक्ड अप ड्रम्स और ड्रम्स उठाए। ऑल ऑफ दीज ये सारे काम किए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज। गौरा देवी ने पेड़ों को बचाने के लिए ये सारे काम किए थे। उसके बाद प्रश्न 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस द डैश इज मेड ऑफ स्टील। द डैश इज मेड ऑफ स्टील, ये स्टील की बनी हुई है। क्या? रोड छड़, रेड लाल, रोड सड़क, और रोड यानी कि सवारी की। तो यहाँ पर सही विकल्प आएगा रोड, ROD, रोड। रोड मीन्स छड़। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट अ मीनिंगफुल वर्ड। मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए हमें नीचे दिए गए जो लेटर्स हैं उनको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर देखिए SHADOW, शेडो बनेगा। शेडो मीन्स परछाई। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने H और O को फिल किया है। तो ये विकल्प हमारा कहाँ पर है? नंबर 3 पर। इसको क्लिक करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड द विलेजर्स बिकम अवेयर ऑफ। विलेजर्स किस बारे में जागरूक हुए? विलेजर्स बिकेम अवेयर ऑफ सेविंग वाटर, वो पानी बचाने के प्रति जागरूक हुए। विलेजर्स बिकेम अवेयर ऑफ सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, वे बिजली बचाने के प्रति जागरूक हुए। विलेजर्स बिकेम अवेयर ऑफ सेविंग ट्रीज, वो पेड़ बचाने के प्रति जागरूक हुए। विलेजर्स बिकेम अवेयर ऑफ सेविंग एनर्जी, वे एनर्जी बचाने के प्रति जागरूक हुए। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द लेसन किसके प्रति जागरूक हुए? सेविंग ट्रीज, पेड़ बचाने के प्रति जागरूक हुए। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ वॉज द विलेज ऑफ अनारो। अनारो का गांव कैसा था? बिग, बड़ा। लाइक अ पैलेस, महल की तरह। स्मॉल, छोटा। वेरी बिग, बहुत बड़ा। तो यहाँ पर क्या आएगा? स्मॉल। अनारो का गांव कैसा था? स्मॉल था, छोटा था। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द ऑप्शन विद करेक्ट पंचुएशन मार्क। पंचुएशन मार्क को देखकर हमें सही ऑप्शन चुनना है। सुमन इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल। देखिए इसमें सेंटेंस का फर्स्ट लेटर स्मॉल है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया है, जबकि सेंटेंस क्या है? सुमन इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल। सुमन एक मेहनती लड़की है, जो कि एक सिंपल स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सिंपल स्टेटमेंट के साथ लास्ट में क्या आना चाहिए? फुल स्टॉप आना चाहिए और सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को हम देखते हैं कि ये बिल्कुल सही है। और थर्ड में भी सेंटेंस थर्ड में देखते हैं, यहाँ पर स्मॉल है और लास्ट में ये देखिए यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। और लास्ट ऑप्शन में सुमन अ हार्ड वर्किंग गर्ल इज, एक तो ये सेंटेंस को ही जंबल कर दिया गया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। तो ये हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ये वाला, सुमन इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल। सुमन एक मेहनती लड़की है। इसमें सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल है और लास्ट में फुल स्टॉप है, ये एक स्टेटमेंट है। तो हमारा दूसरा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, द विलेज was surrounded by many green dash trees, choose the correct option to complete the sentence। जो एक सेंटेंस हमें दे रखा है, इस फिलअप को भरने के लिए हमें नीचे से सही ऑप्शन चूज करना है, चुनना है। द विलेज वॉज सराउंडेड बाय मैनी ग्रीन डैश ट्रीज, जो गांव था, अनारों का गांव था, वो कौन से पेड़ों से घिरा हुआ था? बेनियन ट्री, बरगद का, अशोका ट्री, कोकोनट ट्री या एश ट्री। तो कौन से पेड़ों से घिरा हुआ था? एश ट्री से घिरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डिड द विलेजर्स कम टू नो आफ्टर द फ्लड। गांव वालों को
बाढ़ के बाद क्या पता चला? कटिंग ट्रीज कॉज लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड। पेड़ काटने से लैंडस्लाइड्स और बाढ़ आती है। कटिंग ट्रीज कॉज गुड एयर। पेड़ काटने से अच्छी हवा आती है। कटिंग ट्रीज कॉज फ्रेश एयर। पेड़ काटने से ताज़ी हवा आती है। कटिंग ट्रीज कॉज फाइटिंग। और पेड़ काटने से लड़ाई होती है। गांव वालों को इनमें से क्या बात पता चली थी? कि पेड़ काटने से लैंडस्लाइड्स और फ्लड यानी कि बाढ़ आती है। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डिड अनारो लुक अपॉन ट्रीज? अनारो पेड़ों को कैसे देखती थी? अनारो लुक्ड अपॉन ट्रीज एज हर रिलेटिव्स। अनारो पेड़ों को अपने रिश्तेदारों की तरह देखती थी। अनारो लुक्ड अपॉन ट्रीज एज हर फ्रेंड्स। अनारो पेड़ों को अपने दोस्तों की तरह देखती थी। अनारो लुक्ड अपॉन ट्रीज एज हर क्लासमेट्स। अनारो पेड़ों को अपने क्लासमेट्स यानी कि सहपाठियों की तरह देखती थी। अनारो लुक्ड अपॉन ट्रीज एज हर कजन्स। वो अनारो पेड़ों को अपने चचेरे भाई बहनों की तरह देखती थी। तो इसका सही विकल्प होगा एज हर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों की तरह पेड़ों को देखती थी। और आज के लिए इतना ही। आप असेसमेंट के ये सभी 15 प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखिए और इनको अच्छे से समझते हुए याद कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।